हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है वो पूरे ढंग से, लगन से और मेहनत से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस सीरीज़ में जो है वो बीपीएससी के द्वारा इतिहास के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी प्री हो, मेंस हो, बिहार सीडीपीओ हो या टीआरई 1 2 3 और उसका री एग्ज़ाम हो, उन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। इसके पहले भी हमारी बहुत सारी वीडियो क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। इतिहास के अलावा भूगोल की और साइंस की भी क्लासेज जो है वो हमारे चैनल पर अभी चल रही हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी जिसको आप बोलते हैं, और हम इकोनॉमिक्स की भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करवाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके जो है वो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उसी क्रम में हम आज अपने इस वीडियो में जो है हम जो पीछे के क्वेश्चन जहाँ तक डिस्कस किए थे हमने, उसके आगे का डिस्कस करेंगे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या का प्रयास को जो है विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। अब देखिए ये कहानी क्या है कि जब महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह के लिए जो है वो पटना गए हुए थे या चंपारण गए हुए थे बिहार में, वहाँ पे क्या हुआ था कि एक अंग्रेज अधिकारी था मिंटो, और उसका एक रसोइया था, उसका नाम था बटक मियाँ। बटक मियाँ को क्या हुआ था कि थोड़ा पैसे के लालच में वो मिंटो ने कहा था, मैं मिंटो कह रहा हूँ, इरविन नाम था उसका, इरविन नाम था, याद रखिएगा इरविन नाम था। अब ये लॉर्ड इरविन नहीं है जो हमारा वायसराय था भारत का, वो नहीं है, ये एक अंग्रेज अधिकारी था उस समय चंपारण का। तो इसीलिए इसने क्या कहा था कि अपने रसोइये से जो बटक मियाँ थे उनसे बोला था कि जो दूध में जो जहर है खाने में, इसमें तुम मिला देना और गांधी जी को दे देना, ताकि गांधी जी मर जाएं और उसके बाद ना कोई सत्याग्रह होता और ना ही इतना बवाल मचता। तो जो बटक मियाँ पहले तो मान गए थे, लेकिन फिर उनकी अंतरात्मा जो है वो बदल गई और उन्होंने इसके बारे में जो है वो गांधी जी को बता दिया था। इसलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, देखिए अगर हम बात करें तो चंपारण सत्याग्रह के समय जो नील बागान के प्रबंधक थे इरविन, गांधी जी को रात्रि भोज पर इन्होंने आमंत्रित किया और इरविन ने अपने रसोइये बतक मियाँ से बोला था कि गांधी जी को जहरीला दूध परोस देने के लिए कहा था। अब बतक मियाँ ने क्या कहा कि अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बता दी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस घटना के जो है वो गवाह थे। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो है वो TRE 2 में भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आपका 69वीं BPSC प्री 2023 में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है उसी से मिलता जुलता है। देखिए 68वीं BPSC में भी पूछा गया और 69वीं BPSC में भी पूछा गया। तो ये एक प्रकार से आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले ही कहानी बता दी। मैंने वो कह दिया था, मिंटो कह दिए थे, मिंटो नहीं थे, इरविन थे, याद रखना है इरविन थे। कौन थे? तो नील बागान प्रबंधक थे, या अंग्रेज अधिकारी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विकल्प बी होगा वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम इस्तेमाल किया था? जो अहमदाबाद मिल सत्याग्रह था दोस्तों, यहाँ पर जो है वो जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने सबसे पहले जो है वो भूख हड़ताल को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। और ये कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। 69वीं BPSC 2023 में पूछा गया है, आपसे आगे भी पूछ सकता है। देखिए अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है वर्ष 1918 के दौरान महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, तीन दिनों तक भूख हड़ताल की थी, ये भी याद रखिएगा, को हथियार के रूप में जो है वो प्रयोग किया था। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह में आंदोलन में गांधी जी ने जो है प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो देखिए जो राजकोट सत्याग्रह था उसमें भी गांधी जी थे, खेड़ा सत्याग्रह में भी थे और असहयोग आंदोलन में भी थे। लेकिन जो वाइकोम सत्याग्रह था इसमें जो है वो गांधी जी नहीं थे। इसमें क्या थे? तो वो अंबेडकर जी थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसे हम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प होगा, विकल्प सी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए वाइकोम के लिए, मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा, राजकोट और असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है वो स्वयं गांधी जी ने ही किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता के दौरान महात्मा गांधी के करीबी जो अंग्रेज मित्र थे
वो कौन थे। आपको बताना है कि जो स्वाधीनता आंदोलन जब चल रहा था, जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन भी बोल सकते हैं, उस समय गांधी जी के जो अंग्रेजी मित्र थे कौन से, तो जो चार्ल्स एंड्रूज थे, आपने सुना होगा, रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज जो थे, ये इनके जो थे वो घनिष्ठ मित्र थे, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए चार्ल्स एंड्रूज, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दीनबंधु भी कहते हैं, दीनबंधु सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे और भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी से इनके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स आश्रम में भी गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे। तो गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनका निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु के नाम से सम्मानित किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि जो चार्ल्स एंड्रूज थे, इनको क्या है कि दीनबंधु की उपाधि किसने दी थी, तो याद रखिएगा किसने दी थी, गांधी जी ने दी थी। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है कि 1917-18 अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने भाग लिया था। तो अहमदाबाद सत्याग्रह जो था वो मिल आंदोलन था, एक औद्योगिक आंदोलन से जोड़ा जा सकता है इसको। तो इसमें जो थे, जो जितने लोग वहाँ लेबर काम करते थे, औद्योगिक कर्मी, उन्होंने ही हिस्सा लिया था, इसीलिए हमारा बी विकल्प जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। देखिए चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच जो है प्लेग बोनस के लेकर थोड़ा विवाद था, उसी के लिए जो है गांधी जी वहाँ गए थे और इसके बाद जो है आंदोलन के बाद जो है वो 35% बोनस का जो है ऐलान हुआ था और इसीलिए गांधी जी ने ये सत्याग्रह किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो बहुत ही लोकप्रिय क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी चाहे बीपीएससी का हो चाहे यूपीपीएससी का हो, तो ये तो हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि महात्मा गांधी के जो गुरु कौन थे, तो वो कौन थे। इनमें से देखिए आपको कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, लेकिन आपको गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए क्या है आपका ई विकल्प जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 7/12/2023 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। और PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको जो है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ आपको डेली क्लास की जो है वो PDF मिल जाएगी। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना जो है वो 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो जो हरिजन संघ की स्थापना थी वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी। 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपका इससे बन जाएगा, तो आपको बताना है 1932 में हुई थी। ठीक है, उसके अलावा किसने की थी, तो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, चलिए जो हमारा ये सवाल है वो 68वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। अगर हम देखिए बात करें तो वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा जो है वो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की गई। पहले इस संगठन का क्या नाम था, तो अस्पृश्यता निवारण संघ था। 1933 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया था। ठीक है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो बीपीएससी CDPO प्री 2022 में पूछा गया सवाल है, आपको बताना है कि ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की। तो देखिए ये जो है ये महात्मा गांधी के लिए है। अब ऐसा कब हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, नहीं पता है तो याद रखिए 1914 से 1918 तक को हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। अब उस दौरान महात्मा गांधी क्या कर रहे थे कि लोगों को प्रेरित कर रहे थे और सेना में भर्ती कर रहे थे कि अंग्रेज़ों के साथ सेना में जाके और अंग्रेज़ों के साथ जो है प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए। अब ऐसा गांधी क्यों कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी को यह उम्मीद थी कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में हमने अंग्रेज़ों का साथ दिया और प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीयों को जो है वो स्वशासन का अधिकार दे देगी। अब देखिए शुरुआत में क्या था कि जितने भी भारतीय थे, चाहे वो कांग्रेस हो और कुछ नेता ऐसे थे जो स्वशासन की डिमांड कर रहे थे। स्वशासन का मतलब क्या होता है कि हेड और सुप्रीम तो अंग्रेज ही होंगे, लेकिन कुछ मामलों पर जैसे स्थानीय स्तर पर और राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो है कुछ मामलों में जो है वो अंग्रेज़ों का कानून चलेगा और बाकी सभी मामलों पर जो है वो भारतीयों का कानून चलेगा और भारतीय जो है वो शासन करेंगे। तो पहले जो है शुरुआती में जो हमारी क्रांतिकारी आंदोलन थी इसमें जो है यही सब की मांग थी। बाद में क्या हुआ कि हमने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इसमें जो है बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा।
अगर हम बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की, तो देखिए सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप सभी को पता है कि सर्वोदय शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया था वो महात्मा गांधी ने किया था, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया था। इसका उद्देश्य सभी के अंदर जो है स्वाधीनता और समानता की भावना को विकसित करना था। ठीक है। सर्वोदय शब्द का प्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने ही किया था। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे। तो देखिए चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद भी सम्मिलित थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे और जे बी कृपलानी भी थे, लेकिन जो हमारे जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण जो है वो चंपारण आंदोलन से नहीं जुड़े थे, इसीलिए हमारा जो है वो डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था, 1917 में। गांधी जी के साथ कौन कौन थे तो राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे बी कृपलानी, सी एफ एंड्रोज, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ये जो है वो थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण जो है वो नहीं थे। हमारा अगला सवाल है जो हमारी 67वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है कि चंपारण सत्याग्रह के सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था उससे संबंधित कौन नहीं थे। तो अब मैंने आपको सभी को बताया कि जे बी कृपलानी जो थे वो थे और राजकुमार शुक्ल भी थे, वो भी मौजूद थे, राजेंद्र प्रसाद भी उसमें शामिल थे, लेकिन जो राम मनोहर लोहिया थे वो शामिल नहीं थे, इसीलिए जो हमारा डी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो किसान आंदोलन से है। आपको बताना है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का जो है वो उद्देश्य क्या था, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी, ये हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य जो था वो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। यह आंदोलन कब हुआ था, तो 1936 में। किसके नेतृत्व में, तो कार्यानंद शर्मा। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि बरहिया ताल विरोध जो था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो कार्यानंद शर्मा ने किया था। ठीक है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था। अब एक नंबर का क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया कि दक्कन के दंगे कब हुए थे, तो 1875 में हुए थे। और इसका तत्कालिक कारण क्या था, तो महाजनों के द्वारा जो ब्याज दर जो है लगातार बढ़ाई जा रही थी, इसीलिए जो है वो किसानों ने क्या हुआ था कि थोड़ा विरोध कर दिया था और जो है ये व्यापक आंदोलन हो गया था, दंगे हो गए थे। हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 1875 के दक्कन विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों का ऊंची ब्याज दर और कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना, और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली प्रणाली के कारण किसानों को अपने हितों की रक्षा करने में विफलता। लेकिन जो मेन उद्देश्य था, मतलब मेन रीज़न था, वो था ऊंची ब्याज दर। ठीक है। हमारा अगला जो सवाल है वो है, और देखिए इसमें अगर वैसे तो देखा जाए तो इसमें तो सब कई सारे, जैसे ऊंची ब्याज दर हो गया, भू राजस्व दर हो गया, और ये दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन जो आयोग ने माना है वो बी को ही माना है, इसीलिए हम भी बी के साथ ही जाएंगे। ठीक है। याद रखिएगा कि आयोग ने जो है वो बी को उत्तर सही माना है। देखिए किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो एका आंदोलन चलाया गया था, तो एका आंदोलन जो है वो अवध क्षेत्र में चलाया गया था। अवध अब किस में आता है, तो उत्तर प्रदेश में आता है, इसीलिए जो है हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए वर्ष 1921-22 में पूछ सकता है आपसे, एका आंदोलन 1921-22 में हुआ था और अवध के किसानों ने एका नाम से आंदोलन चलाया। यह आंदोलन हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं सीतापुर क्षेत्र में केंद्रित था। एका आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो मदारी पासी थे। ये भी याद रखना, मदारी पासी जो थे वो प्रमुख नेता थे, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए नाई धोबी बंद जो है सामाजिक बाइकाट एक स्वरूप था, तो किसानों द्वारा जो है वो प्रतापगढ़ जिले में जो ये है आंदोलन चलाया गया था, जिसे हम नाई धोबी बंद भी कहते हैं। तो ये हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में जो है किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार किया गया था एवं संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। झिंझुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा आया। जब इसकी जो है बागडोर किसने संभाली, तो बाबा रामचंद्र ने संभाली। अब देखिए बाबा रामचंद्र कौन थे, तो ये फिजी में गिरमिटिया मजदूर का भी काम कर चुके थे। पहले हमारे देश के कुछ लोगों को ले जाया जाता था काम के दौरान और वहाँ पे जो है वो बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था अफ्रीका देशों में, तो और यूरोप के देशों में। तो ये फिजी में जो है वो उन्हें क्या कहते थे, गिरमिटिया मजदूर कहते थे। याद रखिएगा, आगे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा।
ठीक है। तो बाबा रामचंद्र जो है वो गिरमिटिया मजदूर भी रह चुके थे। अब इन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र का मूल नाम क्या था? श्रीधर बलवंत जोधपुरकर। ठीक है। इनका जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब कुछ स्रोतों के अनुसार इनका जन्म जो है वो महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। तो आप लोग पीडीएफ से आप सारी ये डिटेल भी पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन करते आगे बढ़िएगा। जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्टेप आगे सवाल से और एक स्टेप पीछे भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। देखिए, इन्होंने 1920 में अवध किसान सभा का भी गठन किया था। ठीक है। 1920 में इन्हीं के प्रयासों से जो है वो अवध किसान सभा का भी गठन हुआ था। देखिए, हमारा अगला सवाल है जो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया है कि यदि नील की खेती करने से छूट चाहते हो तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था? तो जो हमारा तवान था, ये जो है क्षतिपूर्ति एक कर था। अगर नील की खेती से मुक्ति चाहिए तो आपको तवान देना पड़ता था। अगर हम बात करें तो किसानों को अपनी ज़मीन से कम 3/20 भाग पर जो है वो नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी, और उन यूरोपीय मालिकों द्वारा तय दामों पर उन्हें बेचना पड़ता था। इसे क्या कहते थे? तिनकठिया पद्धति कहते थे। यदि नील की खेती करने से वो छूट चाहते थे तो नील के किसानों को क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, जिसे क्या कहा जाता था? तवान कहा जाता था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका चंपारण सत्याग्रह से और नील से रिलेटेड है। ठीक है। और नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो एक प्रकार से हमारा जो है वो चंपारण में ही हुआ था। तो इससे जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का जो है वो नगद में परिवर्तन, लगान का जो है वो नगद में परिवर्तन, ये जो मेन उद्देश्य था ये था। अगर हम बात करें तो मैंने आप सभी को बताया कि एका आंदोलन क्या है, 1921-22 में हुआ था। थोड़ी देर पहले मदारी पासी जो थे इसके नेता थे, और इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि कहाँ थी? मुख्य रूप से हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच थी। किसानों की मुख्य शिकायतें थी लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान में बढ़ोतरी। अब उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था, और जमींदारों के जो गुर्गे ठेकेदार थे किसानों को प्रताड़ित करते थे। अब एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा था कि वो फसल नहीं देंगे और नगद का जो है वो रूपांतरण कर दीजिए, क्योंकि फसल से ज़्यादा लगान देना पड़ता था इसीलिए। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद जो है वो किससे संबंधित है? तो स्वामी सहजानंद आप सभी को पता होगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है। अगर ये सब आपको याद होगा तो आप सभी को थोड़ा सा आप गेस कर सकते हैं कि बिहार के जो किसान आंदोलन से वहाँ से जो है ये संबंधित थे, और इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब ये जो हमारा सवाल है वो 42वीं बीपीएससी 1997-98 में पूछा गया है। देखिए, स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की, और वे अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता भी थे। उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जो है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और कृषकों को जमीन पर जो है वो मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण ही इन्हें किसान प्राण भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, किसान प्राण किसको कहा जाता है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है वो किसने किया था? आपका जो है 65वीं बीपीएससी प्री 2019 में पूछा गया सवाल है। तो ये आपका बहुत ही फेवरेट सवाल है बीपीएससी का, आपसे पूछता है बार बार, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, इसका गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1929 में जो है वो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। और किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने किया था, याद रखिएगा। इसीलिए इसका ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें तो बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई, और सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गाँवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहार किसान सभा से या बिहार प्रांतीय किसान सभा से कौन जुड़ा था? मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले बताया, स्वामी सहजानंद इन्होंने स्थापना किया था। कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा और पंचानंद शर्मा ये सारे जुड़े हुए थे। इसीलिए जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सवाल जो है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में आपसे पूछा गया है। देखिए, हमारा अगला सवाल है
कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो मैं आप सभी को पहले ही एक क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये जो है बिहार में किसान आंदोलन से जो है वो संबंधित थे, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला जो सवाल है वो है कि स्वामी सहजानंद ने स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका क्या नाम था। तो आप सभी को बताना है कि उसका नाम क्या था। तो उस पत्रिका का जो नाम था वो हुंकार था। कौन सी पत्रिका था? हुंकार था, इसीलिए जो हमारा सही विकल्प होगा वो बी विकल्प होगा। देखिए 63वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती आधुनिक भारत के प्रमुख कृषक नेता थे। इन्होंने जो है हुंकार नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक जो है वो हमारे मोटिवेशन का काम करता है। और कमेंट करके आप अपने जो है सुझाव जो है वो हमें दे सकते हैं। और आपको अगर किसी और सब्जेक्ट की क्लास चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो उसके बारे में भी आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि इनमें से बिहार में किसान आंदोलन से कौन जुड़े थे। तो बिहार में किसान आंदोलन से कौन जुड़े थे आपको बताना है कि तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो जो है किसान आंदोलन से जुड़े थे। बाकी सी आर दास, मोतीलाल नेहरू ये जो है वो कांग्रेस के नेता थे और उसमें जो है आंदोलन करते थे। और भगत सिंह जो है वो क्रांतिकारी नेता थे, ये किसान आंदोलन से नहीं जुड़े थे, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए राजेंद्र प्रसाद जो है वो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे सितंबर 1946 में ये अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। अब आपसे अगर पूछा जाए कि संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे तो आपने बता देना है कि 299 मेंबर थे। ठीक है, संविधान लागू होने के बाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। हमारा अगला सवाल है जो 65वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया है कि मोतीलाल तेजावत जो किसान नेता थे वो किससे संबंधित थे। तो मोतीलाल तेजावत जो थे वो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। किससे? मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए किसान नेता मोतीलाल तेजावत जो है मेवाड़ क्षेत्र के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी तथा 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए किसान क्या करें किसने लिखी थी? तो किसान क्या करें ये जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी थी, इसीलिए याद रखिएगा हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो किसान क्या करें नामक पुस्तक जो है वो 20वीं शताब्दी के प्रख्यात किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखी थी। हमारा अगला सवाल है कि 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो बकास्त आंदोलन जो है वो जो है स्वामी सहजानंद के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। और एक नंबर का क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि बकास्त आंदोलन बिहार में कब हुआ था। तो 1937-38 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आप सीधे सीधे क्वेश्चन को दिमाग में मत रखिएगा, पूरा क्वेश्चन ही दिमाग में रखिएगा। आपसे ईयर भी पूछ सकता है और आपसे नाम भी पूछ सकता है। अब ये जो है हमारा थोड़ा ताज़ा क्वेश्चन 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया है। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं जल्दी ही एक वीडियो लेके आने वाला हूँ आप सभी के लिए, जिसमें हम जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं बाकायदा जो है मैं प्रूफ के साथ आप सभी को बताऊंगा कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या है कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है और एग्जैक्ट जो है वो क्या चीज़ें पढ़नी है आपको पता चल जाएगा। बहुत लोग होते हैं कि इधर उधर की चीज़ें पढ़ते हैं, ये भी मिल गया वो भी मिल गया। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग देखिए कम पढ़िए लेकिन उसको ठीक से पढ़िए और उसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं लेकिन रिवाइज़ कोई नहीं करता है, उसका अभ्यास नहीं करता, कोई प्रैक्टिस नहीं करता। और जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस ही है वो इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे और आप केवल जो है पढ़ते ही रहेंगे तो क्या है कि सब आप भूल जाएंगे और एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपका जो माइंड है वो क्लियर नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और जो भी आपने पढ़ा है उसका अभ्यास करते रहिए। देखिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो सवाल है वो है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो है वो स्वामी सहजानंद ने ही की थी और इन्हीं की अगुवाई में जो है ये किसान सभा का गठन भी किया गया था। अगर हम बात करें तो 1936 में ये जो है इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी गया है पिछले
टीआरई एग्जामों में हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। तो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने। और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के लिए विद्वान जो है वो एनजी रंगा जो है वो महासचिव बनाए गए थे। फैजपुर सत्र में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो एनजी रंगा ने की थी। हमारा अगला जो सवाल है वो बिहार पीसीएस, देखिए मैं पीसीएस लेवल का आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, 2016 में पूछा गया है। अब आपसे मैंने अभी कहा कि याद रखिएगा कब गठन हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस या अखिल भारतीय किसान सभा जब आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि 1936 में जो है इसका गठन हुआ था। किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। एनजी रंगा जो है इसके सचिव बनाए गए थे और स्वामी सहजानंद जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का जो है प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? देखिए 2 बार पूछा गया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ और उसका अध्यक्ष क्या हुआ? ये 2 नंबर तो आपके बिहार पीसीएस 2016 में ही पूछे गए 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। हमारा अगला जो सवाल है वह है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? ठीक है, तो मैंने आप सभी को बताया कि लखनऊ में जो है 1936 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? देखिए कांग्रेसी नेता की बात हो रही है तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने जो है वो 1936 में है वो भारतीय किसान सभा के जो हमारी बैठक हो रही थी या जिसका क्या कहते हैं उसको सेशन हो रहा था, उसमें इन्होंने भाग लिया था। अब ये सवाल आपका यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपसे पूछा जा सकता है। अब थोड़ा लैंग्वेज बदल के पूछा जा सकता है, सीधे सीधे नहीं छपेगा, तो ऐसा मत कहिएगा कि नहीं आया। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो संबोधित भी किया था इसको, और इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को जो है वो महासचिव बनाया गया था। हमारा अगला सवाल है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो है वो गठन कब किया था? अब इसमें थोड़ा सा विवाद है। देखिए कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु ठीक से पहले किसी जगह पे माना गया है, और क्योंकि 1936 में जो गठन हुआ था इसका 1936 में हुआ था, तो कभी कभी माना जाता है कि 1930 के दशक में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आयोग ने क्या माना है। तो आयोग ने जो है वो उनकी मृत्यु से ठीक पहले माना है। अब देखिए कहाँ तक ये सही है। देखिए 1936 में इन्होंने किया था और 1949 में जो है ये मर गए। लगभग 13 साल बाद जो है इनका जो है वो देहांत हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सहजानंद सरस्वती ने अपने मृत्यु से कुछ समय पहले ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था और इस संगठन की मूलभूत मांग की थी कि भूमि, जलवायु और ऊर्जा संपत्ति के सभी स्रोतों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साराबंदी आंदोलन जो है 1928 जो है वो किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सारा भाई से आप याद रखिए कि सारा भाई से सरदार वल्लभ भाई पटेल। थोड़ा सा ट्रिक है, याद रखिए साराबंदी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, साराबंदी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए गुजरात के सूरत जिले में स्थित बारदोली वर्ष 1928 के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। बारदोली के मेहता बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में वर्ष 1928 में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही 1928 में कोई कर नहीं, इसे हम साराबंदी आंदोलन कहते हैं, ये चलाया गया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व जो है वो किसने किया था? आपसे 67वीं यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो बारदोली सत्याग्रह की बात करें या आपका साराबंदी आंदोलन की बात करें तो ये हमारे वल्लभ भाई पटेल जो हैं इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, इसीलिए जो हमारा ये विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया ये आपसे पूछा जा रहा है फिर से, तो वल्लभ भाई पटेल ने जो है वो किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो ये हमारा 1921 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। तो इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है इसमें वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में जो है
वो मोपला विद्रोह हुआ था। यहाँ पर काश्तकार जो है वो अधिकतर जो बटाईदार मुसलमान थे और क्षेत्र अधिकतर जमींदार जो है हिंदू थे। तो एक ये धार्मिक थोड़ा वो इसने धार्मिक दंगों का रूप ले लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास की रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह जिस किसान नेता के बारे में कहा गया है वो कौन है? तो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको जब क्लास शुरू हुई थी बताया था कि जो बाबा रामचंद्र थे वो फिजी में क्या थे, वो गिरमिटिया मजदूर का काम कर चुके थे। तो इसीलिए जो है ये स्टेटमेंट जो है वो बाबा रामचंद्र के लिए कही गई थी। तो हमारा ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया। प्रश्न में दिया गया कथन जो है वो बाबा रामचंद्र के संबंध में है या संदर्भ में है, जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और सन्यासी के रूप में अपना जीवन यापन करने लगे और अनेक जो है वो किसान आंदोलनों का इन्होंने नेतृत्व किया और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा जो अगला सवाल है वो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया सवाल है। जो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो किसके साथ जुड़े थे? ठीक है, तो देखिए, ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने भाग नहीं लिया था और दांडी मार्च में भी नहीं लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी नहीं लिया था। इसीलिए जो विकल्प हो जाएगा वो हमारा डी जो है, इनमें से किसी के साथ नहीं, ये सही हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? तो जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तो इन्हें क्या हुआ था कि अस्थायी रूप से जो है वो अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद जो है वो इनको राजेंद्र प्रसाद जी को जो है परमानेंट अध्यक्ष जो है वो संविधान सभा का चुन लिया गया था। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन थे आज तक के वो यहीं तक थे। अगले वीडियो में जो है हम ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल, मतलब जितना ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या ऑल इंडिया किसान सभा या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इनका जो है गठन है और इनके जो नेता हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ में रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के भी बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत ही धन्यवाद और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जो हमारे PYQ हैं उनको डिस्कस करेंगे और जो जितनी भी ट्रेड यूनियन थी इनको हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो जो है पसंद आया होगा और वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि हमारे चैनल के कम्युनिटी में जो है वो आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की पोस्ट भी डाली जाती है, तो आप वहाँ पे जवाब ज़रूर दिया करिए और जवाब के साथ में है जो कमेंट में आप जो है सही जवाब लिख भी दिया करिए। अब लिखने से क्या होगा, जब आप कोई एक्टिविटी करेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा याद हो जाती हैं, तो इसलिए कमेंट में भी सही जवाब दिया करिए। बाकी पोल में तो आप जवाब देते ही हैं, आप कमेंट में भी जवाब दिया करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।